आ जाइए, पधारिए, विराजिए। तभी अपनी पुत्री पार्वती को बुलाकर कहा, महाराज इसकी हस्तरेखा देखो। नारद जी ने हस्तरेखा देखी। देखो, हस्तरेखा देखना ये ज्योतिष विद्या हमारे राष्ट्र का गौरव है। देखो, जब कुछ संत लोग ट्रेन में, बसों में यात्रा करते हैं तो आमतौर पर उन्हें ये 3-4 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तो रहेगा वहां पर, और एक कहेंगे देखो बाबा जी हैं, बाबा जी। दूसरा कहेगा चला जा बन जा चेला, बाबा जी ले जाओ बाबा। कुछ इस प्रकार के। अच्छा, कुछ मिलते हैं माताएं। अगर माताएं मिली और किसी भी माता का बालक रोया, जैसे ही रोया, अब माता क्या कहती, बालक रोया चुप हो जा, वो बैठे बाबा, ले जाएंगे, ले जाओ बाबा। मैयाओं को ये महामंत्र याद है चुप कराने का। एक बार तो कुछ महात्मा ऐसे जा रहे थे गांव में, तभी एक मैया का बालक रोया, सो बोली चुप हो जा। अब उनको तो आदत हो गई थी महात्माओं को सुनते सुनते कि बाबा ले जाएंगे, बाबा ले जाएंगे। महात्माओं ने समझा फिर कहेंगे कि बाबा ले जाएंगे, पर वो मैया भी बड़ी विचित्र थी, बोली चुप हो जा, नी बाबा खा जाएगा। महात्मा बोले कि मैया क्या बात करती हो, महात्मा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं आप भी? तो कुछ लोग, एक मैया तो बोली महात्मा से, महाराज आप हमें अपना फोटो दे दो। महात्मा बोले फोटो को क्या करोगी ले जाकर घर में, पूजा? तो नहीं नहीं, पूजा के लिए तो और भी भगवान के चित्र हैं, तो हमारा फोटो का क्या करेगी? कहा कि छोटा बालक है, रोता बहुत है, तो डराने के लिए चाहिए। कुछ इस माताएं मिलती हैं, लेकिन तभी कुछ श्रद्धालु जन भी मिलते हैं, भक्तजन। भक्तजन अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, महाराज जी हैं, वो बड़ी श्रद्धा दिखाएगा। और अच्छा वो क्या कहेगा, महाराज आप कुछ जानते हो? महात्मा बोले हम क्या जानते हैं, गीता भागवत रामायण इनका पाठ करते हैं, जानते हैं? तो कहे नहीं नहीं, ये नहीं, मानो ये जानना तो कुछ जानना है ही नहीं, ये नहीं। क्या? तो बड़ी श्रद्धा से अपना हाथ आगे करेगा। ये पढ़ लेते हो? और मान लो महात्मा कह दें कि हम इसमें कुछ नहीं जानते, तो इतना निराश होगा, अरे तो कुछ नहीं जानते। एक बार एक महात्मा के पास एक हाथ दिखाने वाला आया, महात्मा बोले हम नहीं जानते। उसका शिष्य बोला महात्मा जी का कि नहीं हम जानते हैं, हम जानते हैं। गुरु जी बोले क्यों रे भाई, हम तो हाथ पढ़ना जान नहीं पाए, तुम कैसे जानते हो? वो हाथ देखकर उसने यजमान को विदा किया, बोला देखो महाराज, सबसे पहले तो किसी का भी हाथ लो, ऐसे एक्टिंग करो जैसे पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसे गौर से देखो, और फिर देखकर कहो बचपन में कभी गिरे हो एक आध बार? अब बताओ, आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या बूढ़ा होकर गिरेगा? जवानी में थोड़ा ही गिरेगा।
तो गिरे हो? याद नहीं आ रहा। वो कहेगा गिरे होंगे। नहीं नहीं, एक बार बहुत चोट लगी थी। हाँ, तो वही कहते हाँ हाँ महाराज, वो एक बार गिरे थे। ठीक, अब क्या कहेगा? पैसा आता तो है, ठहरता नहीं है। अब इस अर्थ प्रधान युग में जब सब कुछ उसी से हो रहा है तो ठहरेगा किसके पास? और तीसरी बात वो लग, चाहे जिससे भी कह दो, कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट में गड़बड़ी, क्योंकि भोजन ऐसा किया जाए और फिर पर्याप्त मात्रा में श्रम ना किया जाए तो बीमारियां तो रहेंगी। और चौथी बात, किसी से भी कह दो कि आप तो सबके साथ नेकी ही करते हो पर बदले में आपको बद ही मिलती है, वो कहेगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जय हो। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं है। अरे ज्योतिष तो हमारे धर्म का, हमारे राष्ट्र का गौरव है। ज्योतिष विश्वसनीय है, पर ज्योतिषी विश्वसनीय हो यह नहीं कहा जा सकता। एक बार वो महात्मा से ही बोला, महात्मा जी लाओ हाथ दिखाओ अपना। महात्मा ने कितना सुंदर उत्तर दिया, बोले देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। श्री नारद जी